हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरुष अनुश्रिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी के फिगर्स। एनसीईआरटी में जितने फिगर्स रखे उन सभी को अपन डिस्कस करेंगे। ये फिगर नीट के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और ऑल अदर कंपटीशन एग्जाम जिसमें साइंस आता है, ठीक है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फिगर दे रखा फिगर 1.1 चैप्टर 1 का है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसमें हायरार्की ऑर्डर दिखा रखा है इसका, ठीक है, कि सबसे छोटी क्या होती है स्पीसीज, उससे बड़ा जीनस, उससे बड़ी फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम या डिवीज़न, ठीक है, फाइलम, डिवीज़न और उसके बाद किंगडम, ठीक है। तो फाइलम जो होता है वो एनिमल्स में, डिवीज़न जो होता है वो प्लांट्स में, ठीक है। और इसलिए लगा रखा है इसमें किंगडम, जगत, ठीक है। किंगडम होता है जगत सबसे बड़ा, जिसमें एनिमल और प्लांट्स दोनों आते हैं। फिर फाइलम या डिवीज़न होता है, उसके बाद आता है क्लास, उसके बाद आता है ऑर्डर, उसके बाद आती है फैमिली, उसके बाद जीनस और उसके बाद स्पीसीज। आप जितना नीचे आते जाओगे उनके बीच में समानता उतनी ज़्यादा मिलती जाएगी, ठीक है। अगर कोई एक ही स्पीसीज के हैं तो जाहिर सी बात है समानता होगी, एक ही जीनस के हैं तो थोड़ी कम समानता होगी। लेकिन हम अगर ऊपर से देखें तो किंगडम से आप जाओगे फाइलम की तरफ, एक मिनट, किंगडम से आप जाओगे फाइलम की तरफ, तो ठीक है, इनमें समानता मिलेगी थोड़ी सी, किंगडम की अपेक्षा फाइलम और डिवीजन में समानता होगी। डिवीजन के बाद आप क्लास में जाओगे तो इनमें और ज़्यादा समानता होगी। क्लास से लेके आप ऑर्डर तक जाओगे तो और ज़्यादा समानता होगी। ऑर्डर से आप फैमिली तक जाओगे तो और ज़्यादा समानताएं मिलेंगी, सिमिलैरिटीज़, ठीक है। फैमिली से आप जाओगे जीनस की तरफ तो और ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, और जीनस से जाओगे स्पीसीज़ तक तो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। एक ही स्पीसीज़ के हैं, एक ही स्पीसीज़ है, उनमें बहुत ज़्यादा समानता है, वो समान है बिल्कुल एक दूसरे के, ठीक है। ये इनका हायरार्की ऑर्डर हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न या और किंगडम, ये इनका ऑर्डर हो गया, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो किंगडम होता है, सबसे छोटा जो होता है वो स्पीसीज होता है, ठीक है। फिगर 2.1, ठीक है, ये चैप्टर 2 का पहला फिगर है। इसका शीर्षक है बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग आकृति के बैक्टीरियाज या जीवाणु, ठीक है। तो पहला हो गया कोकाई, ठीक है, ये गोलाकार होते हैं, कोकाई जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं, ठीक है, राउंड फॉर्म में। अगला हो गया बेसिलाई, बेसिलाई ये होते हैं, स्पोर होता है इनमें और ये स्पून टाइप के होते हैं, ठीक है, बेसिलाई, ठीक है, बीच में स्पोर पाया जा रहा है इनमें। और अगला हो गया स्पायरेला, ठीक है, सर्प आकृति का, ये स्पायरेला हो गया ये, ठीक है। और इनमें आगे ये तंतु निकले होते हैं जिन्हें फ्लैजिलम बोला जाता है, ठीक है, ये हो गया स्पायरेला। और अगला होता है विब्रियो, ठीक है, हैजा का सबसे मोस्ट कॉमन विब्रियो कॉलरी, ठीक है, ये विब्रियो जो होता है कॉमा आकार के होते हैं ये, ठीक है, कॉमा आकार के विब्रियो, ठीक है। तो अगला फिगर डिस्कस करते हैं। अगला फिगर है 2.2, फ्लामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक, ठीक है। ये जो डायग्राम दिखा रखा है आपको, ये नॉस्टॉक का डायग्राम है, ठीक है। नॉस्टॉक एनेबिना जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, ये उसका डायग्राम दिखा रखा है। और ये फ्लामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये फ्लामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये जो ब्लू कलर का इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पर्पल कलर का, ये से बोला जाता है हेटेरोसिस्ट, ठीक है। ये इस तरीके से समझ लो कि ये गोले गोले गोल गोल एक तरह से जुड़े 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 इस तरीके से जुड़े रहते हैं, चेन टाइप की सी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है, एक एक कड़ी ऐसे जुड़ी रहती है इसमें, ठीक है। और इस पर जो ऊपर लेयर पाई जाती है, ये जो लेयर होती है, ठीक है, ये जो लेयर है, देखो ये वाली लेयर, इसे म्यूसिलेजिनस सीथ बोला जाता है, ठीक है, म्यूसिलेजिनस सीथ, ठीक है, इस लेयर को म्यूसिलेजिनस सीथ। ये एग्जाम्पल किसका हो गया, नॉस्टॉक का। नॉस्टॉक क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला फिगर। अगला फिगर दिखा रखा है एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम का, ठीक है, विभाजित होता है वो बैक्टीरियम का, ये डायग्राम दिखा रखा है, फिगर दिखा रखा है, ठीक है, ये रहा। इसमें क्या होता है, ये जो ब्लैक 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 कलर का ये जो पाया जाता है रैंडम, इसे बोला जाता है डीएनए, ठीक है, ये क्या होता है डीएनए, ठीक है। और ये अंदर वाली जो लेयर है, ब्लैक वाली अंदर वाली लेयर, ये जो ग्रीन वाली जो दिख रही है ना, ग्रीन वाली से जस्ट अंदर जो ब्लैक वाली लेयर है, इस ब्लैक लेयर को क्या बोला जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। और बाहर वाली जो ब्लैक लेयर है उसे बोला जाएगा सेल वॉल, ठीक है। और ये बीच में से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से कट लगा और इधर से कट लगा, और इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा और दो अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है। तो ये डिवाइडम बैक्टीरियम का हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला दिखा रखा है फिगर 2.4, इसमें 4 एग्जांपल्स दिए हैं। एक तो डायनोफ्लैजिलेट का हो गया, दूसरा यूग्लिना हो गया, तीसरा स्लाइम मॉल्ट और चौथा पैरामीशियम। तो इनके देख लेते हैं एक बार। ये जो होता है वो डायनोफ्लैजिलेट होता है, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट है,
इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है क्योंकि नीट एग्जाम में कभी कोई डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ये डायनोफ्लैजिलेट है, ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल है ये है यूग्लिना, ठीक है, ये यूग्लिना, ठीक है, ये यूग्लिना हो गया। अगला स्ट्रक्चर दे रखा है स्लाइम मोल्ड का, ये स्लाइम मोल्ड का स्ट्रक्चर है, स्लाइम मोल्ड। और अगला स्ट्रक्चर जो है वो दे रखा है पैरामीशियम का, ठीक है, जूते के सोल की तरह होता है इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो, ठीक है, शू सोल की तरह। ये हो गया पैरामीशियम। अगला दे रखा है 2.5, ये फंगाई के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इनका पहला म्यूकर हो गया, दूसरा एस्परजिलस हो गया और तीसरा एगेरिकस, ठीक है। तो ये डायग्राम दे रखा है, ये म्यूकर का है, ठीक है, ये म्यूकर का डायग्राम है, जाली जाली किसी ये पाए जा रहे हैं इसमें, ठीक है। ये अगला एस्परजिलस हो गया ये, ठीक है, ये एस्परजिलस, ठीक है, ये एस्परजिलस हो गया। और तीसरा क्या हो गया, एगेरिकस हो गया ये, ठीक है, एगेरिकस, कुकुरमुत्ता, मशरूम, ठीक है, एगेरिकस। एक बार देख लेते हैं फिर से, म्यूकर, एस्परजिलस एंड ये एगेरिकस, मशरूम, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है फिगर 2.6, ठीक है। इसमें इसके दो एग्जांपल्स दे रखे हैं, दो डायग्राम दे रखे हैं। पहला डायग्राम में टोबैको मोजेक वायरस TMV जिसे बोला जाता है, ठीक है। और अगला दे रखा है बैक्टीरियोफेज, ठीक है, जो बैक्टीरिया को भक्षण करता है उसे बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। ये बैक्टीरियाज को मार देते हैं, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं पहले TMV। TMV में क्या होता है, TMV में जो रेड रेड कलर का ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, ये गोल 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 गोल, ये गोली गोली सी जो है अटैच्ड है, ये इसे बोला जाता है RNA, ठीक है। और ये ग्रीन ग्रीन कलर का ये मैंगो टाइप के से लग रहे हैं, ये ग्रीन 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 ग्रीन, इन्हें बोला जाता है कैप्सिड, ठीक है। दो स्ट्रक्चर मेन है इसमें, कौन कौन सी, एक RNA होता है और एक कैप्सिड होता है। ग्रीन कलर का जो होता है वो कैप्सूल टाइप का जो होता है वो कैप्सिड होता है, और जो रेड कलर का होता है वो RNA होता है, ठीक है। रेड RNA और कैप्सिड कैप्सूल टाइप का, ठीक है। इस तरीके से याद रहेगा। बाकी आपको ये नाम याद रखने हैं क्योंकि ये नीट में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है हेड, ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज का ये हेड हो गया, हेड वाला पोर्शन। ये जो है वो पिंक कलर का जो दिख रहा है वो कॉलर है, ये पिंक कलर का दिख रहा है वो कॉलर हो गया, ठीक है, जैसे अपनी शर्ट की कॉलर होती है उस तरीके का कॉलर। ये जो है वो सीथ है, ठीक है, सीथ, रिंग 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 तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये सीथ होती है। और ये टेल फाइबर्स होते हैं, ये टेल फाइबर्स, ठीक है, ये टेल फाइबर्स है, ये टेल फाइबर्स हो गए, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज और ये हो गया TMV। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला डायग्राम देख रखा है जैसे फिगर 3.1, जिसमें एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एल्गी के इसमें डायग्राम दिखा रखे हैं। तो पहला है ग्रीन एल्गी का, जिसमें बोल वॉक्स और यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल है। अगला है ब्राउन एल्गी जिसमें लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियो के एग्जाम्पल्स हैं। और रेड एल्गी जिसमें पोरफायर और पॉलीसाइफोनिया के एग्जाम्पल्स हैं। तो ठीक है, पहले देख लेते हैं वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स, ठीक है। तो जो फुटबॉल की तरह आकृति होती है, ये जो होता है वॉलवॉक्स होता है, फुटबॉल की तरह आकृति होती है इसकी। और ये जो अंदर छोटी छोटी ये फुटबॉल की आकृति हैं, ये छोटी छोटी, इन्हें डॉटर कॉलोनी बोला जाता है। और जो ये बड़ी बड़ी हैं, ये बड़ा बड़ी पूरा स्ट्रक्चर बाकी का बड़ा बड़ा जो है, इसे पेरेंट कॉलोनी बोला जाता है, ठीक है। वॉलबॉक्स क्या है, फुटबॉल की तरह होती है, इसमें अंदर भी छोटी छोटी फुटबॉल सी पाई जाती हैं। जो छोटी छोटी फुटबॉल होती है उन्हें डॉटर कॉलोनी बोला जाता है, और जो बड़ी फुटबॉल है इसे पेरेंट कॉलोनी बोला जाता है, ठीक है। अगला है यूलोथ्रिक्स, ठीक है, ये हो गया यूलोथ्रिक्स। ये क्या स्ट्रैप की तरह पाया जा रहा है, बस एक स्ट्रैप की तरह, और बीच में क्या सीढ़ी के से पायदान पाए जा रहे हैं इसमें, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक स्ट्रैप सी होती है और बीच में सीढ़ी के से पायदान होते हैं, इसे यूलोथ्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है, ठीक है, ये हो गया लेमिनेरिया, ये हो गया फ्यूकस और ये हो गया डिक्टियोटा, ठीक है। इस तरीके से देख लो आप कि ये बिल्कुल भी छिद्रित नहीं है, मतलब ये बिल्कुल भी जो है इसमें कटा फटा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेमिनेरिया बिल्कुल कटा हुआ नहीं, फ्यूकस थोड़ा सा कटा हुआ, थोड़ा सा फट गया है ना, थोड़ी सी आवाज़ चली और थोड़ा सा फट गया, ठीक है। और डिक्टियोटा क्या पूरा डिवीजन हो गया डिक्टियोटा में, ठीक है। रेड एल्गी है ये, सॉरी ब्राउन एल्गी है ये। तो इसमें क्या है देखो, पहला क्या हो गया लेमिनेरिया, दूसरा क्या हो गया फ्यूकस, ठीक है। लेमिनेरिया बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल साजा है, पूरा है, उसमें कोई भी डिवाइडेशन वगैरह कहीं से कटा फटा नहीं है। फ्यूकस का है थोड़ी सी आवाज़ चली, थोड़ा सा फट गया है, ठीक है। डिक्टियोटा पूरी तरह डिवाइड हो गया, तेज आंधी में पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, ठीक है। इनके पार्ट्स देख लेते हैं, तो इससे बोला जाता है फ्रॉन्ट,
ठीक है। जो पत्ती टाइप की स्ट्रक्चर होती है उसे बोला जाता है फ्रॉन्ड, ठीक है। ये जो डंडी टाइप की स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे बोला जाएगा स्ट्रिप, और नीचे वाला जो होगा उसे बोला जाएगा होल्ड फास्ट, ठीक है। स्ट्रिप जिससे फ्रॉन्ड और होल्ड फास्ट के डटा हुआ है, जो बीच की कनेक्टिविटी है वो होती है स्ट्रिप, ठीक है। फ्रॉन्ड जो होता है वो पत्ती की तरह स्ट्रक्चर होती है। होल्ड फास्ट क्या होता है, जिससे वो रुका हुआ होता है, जिससे वो जकड़ा हुआ होता है, जिससे होल्ड रहता है वो, ठीक है, जिससे वो ज़मीन में जकड़ा रहता है, ज़मीन में खड़ा रहता है, जड़ एक तरह का, वो होता है होल्ड फास्ट, ठीक है। इसमें देख लेते हैं फ्यूकस में। फ्यूकस में क्या एयर ब्लेडर पाए जा रहे हैं, जिसमें होके हवा इजीली निकल जाती है बीच में होके भी, ठीक है, एयर ब्लेडर, ठीक है। ये जो पत्ती है उसको फ्रॉन्ड ही बोला जाएगा, फ्रॉन्ड बोला जाएगा। मैंने बोला ना ये साबत है, पत्ती साजी है, ये आगे डिवाइड हो गई थोड़ी सी, ठीक है, तो थोड़ी सी फटी है तो फ्रॉन्ड हो गया, ठीक है। ये बीच में जो पाई जा रही मिड रेव, मध्य सिरा, पत्तियों में भी पाई जाती है ना, तो आपने देखा होगा मध्य सिरा पाई जा रही है, मिड रेव, ठीक है। और नीचे वाला क्या हो गया, ये होल्ड फास्ट, ठीक है, इसके थ्रू ये नीचे जकड़ा हुआ है, नीचे ज़मीन में होल्ड है, ठीक है। अगला हो गया लेमिनेरी हो गया, फ्यूकस, और ये हो गया डिक्टियोट है। डिक्टियो में क्या ये फ्रॉन्ड, ठीक है, ये फ्रॉन्ड है, बस कट फट गया है बहुत ज़्यादा फ्रॉन्ड, ठीक है, और ये स्ट्रिप हो गई, ठीक है, ये स्ट्रिप हो गई है, ठीक है। आगे देखते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी में पहला एग्जाम्पल पोरफायरा और दूसरा क्या है पॉलीसाइफोनिया। पोरफायरा में ये अगेन ये इसे क्या बोला जाएगा, फ्रॉन्ड बोला जाएगा, ठीक है। जो पत्ती टाइप की स्ट्रक्चर उसे फ्रॉन्ड बोला जाएगा, ठीक है। और अगर अपन पॉलीसाइफोनिया की बात करें तो पॉलीसाइफोनिया जो है ये सिंपल समझ लो कि एक सिंपल पत्ती की तरह, जैसे धनिया फनिया टाइप की सी पत्ती होती है ना, इस तरीके की से होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये मेन एक्सिस होती है, ठीक है, मेन एक्सिस, ठीक है। बड़े पेड़ की तरह भी आप तुलना कर सकते हो, इनमें मेन एक्सिस पाई जा रही है, ब्रांचेस पाई जा रही है, ये मेन एक्सिस हो गई, ये सब ब्रांचेज हो गई जो आगे अगेन डिवाइडेड है, ठीक है। ये मेन ब्रांचेज हो गई जो आगे ये मेन ब्रांच है जो आगे ब्रांच में छठी, ये मेन एक्सिस हो गई जिससे मेन ब्रांच निकली, मेन ब्रांच आगे जाके और फर्दर डिवाइड हो गई, ठीक है, ये और जाके फर्दर डिवाइड हो गई, ठीक है। ये हो गया पॉलीसाइफोनिया। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, अगला फिगर देखते हैं। अगला फिगर देखा है फिगर 3.2। ये ब्रायोफाइट के फिगर्स हैं, ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल्स हैं। पहला दे रखा है लिवरवर्ट। लिवरवर्ट में क्या है, मार्किंशिया दिखा रखा है जिसमें फीमेल थैलस और मेल थैलस के साथ, ठीक है। अगला दिखा रखा है मोसेस, ठीक है, मोसेस में क्या है फ्यूनेरिया, जिसकी गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज दिखा रखी है। और अगला दिखा रखा है स्फेगनम, ठीक है, जिसकी गेमेटोफाइट स्टेज दिखा रखी है। तो चलिए अपन देख लेते हैं पहले लिवरवर्ट मार्केंशिया, ठीक है। तो ये है लिवरवर्ट मार्केंशिया, ठीक है। ये मार्केंशिया में ये क्या हो गया, फीमेल वाला हो गया, ये हो गया मेल वाला, फीमेल और मेल हो गया ये। इसमें देखो ये गैमा कप पाए जा रहे हैं, या जैमा कप या गैमा कप जो भी है ना, ठीक है। ये जैमा कप या गैमा कप ये हो गए। नीचे राइजोट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी जड़ देख लो एक तरह का, ठीक है, राइजोट्स पाए जा रहे हैं इसमें। और ये क्या हो गया, आर्किगोनियोपोर हो गया, ठीक है, आर्किगोनियोपोर हो गया, ये फीमेल ऑर्गन हो गया ये आर्किगोनियोपोर, ठीक है। अगला दे रखा है इसमें, ये सेम है गैमा कप और राइजोट्स। इसमें क्या है, एंथ्रीडियोपोर दे रखा है, ठीक है, मेल ऑर्गन एंथ्रीडियोपोर। तो ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल, ये फीमेल और ये मेल, ठीक है। ये हो गया फ्यूनेरिया और ये हो गया स्पैग्नम, ठीक है। फ्यूनेरिया में क्या स्ट्रक्चर होती है, फ्यूनेरिया में होता है राइजोट्स, ठीक है, जेट टाइप की स्ट्रक्चर। ये होता है मेन एक्सिस हो गई, ठीक है, ये मेन एक्सिस हो गई। ये ऊपर इसके ऊपर पत्तियाँ हो गई, लीव्स। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर निकल रही मेन एक्सिस में से होकर निकल रही वो हो गया सीटा, ठीक है। और आगे इससे क्या जुड़ा होता है, कैप्सूल, ठीक है। और ये सीटा और कैप्सूल वाला जो पोर्शन है इसे बोला जाएगा स्पोरोफाइट, ठीक है। लीव्स और उससे नीचे का जो पोर्शन है उसे बोला जाएगा गेमेटोफाइट, ठीक है। स्फेग्नम देख लेते हैं। स्फेग्नम में क्या होता है, ये ब्रांचेज हैं, ठीक है। ये हो गया आर्किगोनियल ब्रांच, आर्किगोनियल ब्रांच का मतलब फीमेल ऑर्गन पार्ट वाला, ठीक है। और ये हो गया एंथ्रीडियल ब्रांच, एंथ्रीडियल ब्रांच का मतलब मेल ऑर्गन पार्ट हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है स्फेग्नम की, ठीक है, दूर से आइडेंटिफाई हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो है उसकी फ्यूनेरा की हो गई, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला फिगर दे रखा है फिगर 3.3, ठीक है। इसमें क्या है, टेडोफाइट्स के डायग्राम्स दिखा रखे हैं। पहला स्लेजिनेला, दूसरा इक्विशिटम, तीसरा फर्न और चौथा साल्विनिया, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले स्लेजिनेला और इक्विशिटम देखते हैं अपन, ठीक है। ये जो हो गया वो स्लेजिनेला हो गया, ठीक है, स्फेग्नम की तरह है कुछ, ठीक है। ये स्लेजिनेला हो गया, ठीक है। स्लेजिनेला में क्या है, ये लीव्स हो गई छोटी छोटी ये लीव्स हैं इसमें, ठीक है। और ये बीच वाला ये क्या हो गया, ये स्टेम हो गया, ये यहाँ से निकल रही ये स्टेम हो गया ये, ठीक है। और ये छोटी छोटी ये लीव्स हो गई।
तो ये लीव्स हो गया, ये स्टेम हो गया, और ये क्या है, इसमें जड़ है। ठीक है, ठीक है, ये जड़ें निकल रही हैं, इन्हें बोला जाएगा रूट्स। ठीक है, स्लेजिनेला। आगे देखते हैं अपन इक्विशिटम। इक्विशिटम में क्या है, ये नीचे राइजोम। ठीक है, राइजोम हो गया, इससे क्या है, ये ब्रांचेस निकल रही हैं ये। ठीक है, ये ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, ये इंटरनोड हो गया, मतलब एक नोड, दो नोड के बीच की जो जगह होती है उसे इंटरनोड बोला जाता है। ठीक है, तो इंटरनोड हो गया, ये जो है वो नोड बोला जाएगा, और इसे बोला जाएगा स्ट्रोबलस। ये वाला जो है वो बाजरे की तरह जो स्ट्रक्चर है, ज्वार बाजरे की तरह, उसे बोला जाएगा स्ट्रोबलस। ठीक है, ये हो गया अपना स्लेजिनेला और इक्विशिटम। और अभी अच्छा हाँ, फर्न और साल्विनिया। ठीक है, ये फर्न हो गया। ठीक है, नीम की तरह की कुछ कुछ पत्तियाँ होती हैं, और ये क्या है, यहीं से छोटा सा होता है, डायरेक्टली तना पत्तियाँ वगैरह। ठीक है, डायरेक्टली इतना ज़्यादा बड़े नहीं होते, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं ये। ठीक है, झाड़ियाँ टाइप के, श्रब झाड़ी वगैरह। ठीक है, और ये हो गया साल्विनिया। ठीक है, ये बड़ी बड़ी पत्ती, ये बड़ी बड़ी पत्ती। ठीक है, और ये रूट्स वगैरह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला फिगर दिखा रखा, फिगर 3.4 जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल्स हैं इसमें। इसमें कौन सा हो गया, साइकस, पाइनस और गिंको। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है ये साइकस। ठीक है, ये समझ लो खजूर का पेड़ समझ लो, लेकिन इसमें तना नहीं है, नीचे से ही निकल रहे हैं सीधे, छोटा सा होता है बहुत तना। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता वो। ठीक है, ये हो गया साइकस। ठीक है, पाइनस का ये होता है। ठीक है, पत्तियाँ सूल की तरह होती हैं इसमें। ठीक है, पैनी पैनी सी पत्ती होती है, चौड़ी नहीं होती बिल्कुल भी इसकी। ठीक है, ये बाकी का पेड़ की तरह ही आकृति होती है इसकी, तना, जड़ और इसके शाखाएं वगैरह। ठीक है, सेम होता है पाइनस। और ये हो गया गिंको। ठीक है, गिंको कैसा होता है, ये गिंको इस तरीके से होता है। ठीक है, गिंको में ये पत्तियाँ हो गई। ठीक है, ये उसके हो गए सीड्स। ठीक है, ये ना बोला जाएगा सीड्स, इससे बोला जाएगा लॉन्ग सूट। ठीक है, लॉन्ग सूट। और ये क्या है, ड्वार्फ सूट। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार क्या हो फिर से। ये जो हो गए सीड हो गए, ये लॉन्ग सूट हो गया, ये ड्वार्फ सूट हो गया, और ये हो गई इसकी लीप्स वगैरह हो गई। ठीक है, बस ये कंप्लीट होता है। ठीक है, ये इसका कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं फिगर 3.5। ठीक है, ये एंजियोस्पर्म के हैं। इसमें दो तरह के दिखा रखे हैं, एक तो डाइकोटिलीडन एक बीजपत्री, सॉरी द्विबीजपत्री, और मोनोकोटिलीडन एक बीजपत्री। ठीक है, दो बीजपत्री का मतलब जिसके बीच में दो पत्र पाए जाते हैं, दो, जैसे कि चने वगैरह को डिवाइड करेंगे तो दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बीजपत्री का मतलब हो गया गेहूँ, गेहूँ को अपन ऐसे बीच में से नहीं बांट सकते। ठीक है, एक ही होता है वो। ठीक है, इसकी पत्तियों की बात करें तो पत्तियाँ जो होती हैं इनमें जाल का व सिरावन्यास पाया जाता है। ठीक है, पत्तियों में जैसे ये द्विबीजपत्री। ये एक बीजपत्री में क्या होगा, ये डायरेक्टली ये। ठीक है, ऐसे करके से एक बीजपत्री की। तो ये जो हो गया वो डाइकोटिलीडन का एग्जांपल हो गया, ये मोनोकोटिलीडन का हो गया। ठीक है, इस वीडियो में अपन फिलहाल यहीं तक चर्चा करेंगे, चैप्टर 3 तक। चैप्टर 4 से आगे चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू।